हेलो एवरीवन, दिस साइड अंकिता हियर एंड वेलकम टू द टेक्नोलॉग। सो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ में एक न्यू अपडेशन के साथ में। एंड अपडेट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सो दैट वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि उसमें एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 के बाद जो आपका सेप्टेम्बर 11 आए, उसका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं, उसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप उसे चेक कर सकते हो, यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दो टॉपिक्स हैं जिनको हम आज की इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले, फर्स्ट आपका सिलेक्शन प्रोसेस, कि पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे चलेगा, किस ऐसे आपको वन बाय वन चीजें यहाँ पर करनी होंगी। साथ ही अगर आपने यहाँ पर डीआरडीओ से अप्रेंटिसशिप की है तो उसका भी बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। देखिए, हमारा जो पूरा वीडियो है वो स्पेसिफाइड है आपका टेक्नीशियन ए पोस्ट के लिए, सो दैट हम जितनी भी यहाँ पर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी आपके डाउट है, वो सारे टेक ए की पोजीशन को लेके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि जो आपका टायर 1 है, देखिए सबसे पहली चीज, आपके 3 टायर में आपका एग्जामिनेशन हो रहा है। ये वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट में, कि आपका जो फर्स्ट है उसमें आपको क्या है, सभी ट्रेड्स के लिए कंपलसरी, ठीक है, सारा कुछ सिलेबस आपका सभी के लिए सेम रहेगा। सिलेबस पे एक पूरा डिटेल वीडियो होगा जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। अपकमिंग वीडियो आपका वही रहने वाला है। तो टायर 1 में आपका क्या होगा, स्क्रीनिंग, जो सभी कैंडिडेट के लिए सेम है। उसके बाद आपका क्या है, टायर 2 है, जो टेस्ट है आपका ट्रेड टेस्ट, ओके। उसके बिहाफ पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी एंड देन आपका यहाँ पर क्या है, ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बिहाफ पर आपकी प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर क्रिएट होगी। बात करते हैं कि आपका क्वालिफाई मार्क्स जो है वो कितना यहाँ पर डिसाइड किया गया है। तो देखिए, टायर 1 एंड टायर 2 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 40% है, ठीक है। इससे कम मार्क्स अगर आपके होते, हालांकि ये तो डिपेंड करता है कि कितना आपका कट ऑफ जाएगा, उसके बिहाफ पर आपको यहाँ पर टायर 2 में पार्टिसिपेट करना होगा। बट अभी के लिए जो जोन इन्होंने रखा है वो आपका है 40%। ये आपका क्या है, जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। एंड एससी एसटी पीडब्ल्यू बीडी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये आपका है 35%। इसी तरह से ये तो आपका क्या है, लास्ट क्राइटेरिया इन्होंने डिफाइन कर दिया। अगर हम बात करते हैं कि एक वैकेंसी पर कितना कॉम्पिटिट होने वाला है, यानी कि देखिए पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है इस बार, तो यहाँ पर आपका क्या है, कंपटीशन जो है वो काफी ज्यादा हाई होने वाला है। इसीलिए आपका 3 अटेम्प्ट्स भी है यहाँ पर, टायर 1, टायर 2 और उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है, ट्रेड टेस्ट। देखिए, जब आप यहाँ पर टायर 1 का कंप्लीट करोगे एग्जामिनेशन, देन आपकी यहाँ पर क्या है, एक मेरिट लिस्ट क्रिएट होगी। उस मेरिट लिस्ट पे आपको क्या है, टायर 2 के लिए इनवाइट होगा कि आप टायर 1 क्वालिफाई कर चुके हो। एंड देन आपको क्या है, टायर 1 जो सेकंड है आपका, उसके एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर कॉल किया जाएगा। तो उसका रेशियो यहाँ पर क्या रखा है, 1:15, यानी कि आपका जो 1 पोस्ट है उस पर आपका 15 कैंडिडेट को यहाँ पर कॉल किया जाएगा। तो आप देख सकते हो अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर कि कितनी वैकेंसीज हैं आप, एंड उसके भी यहाँ पर कितना आपका यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला है। तो ये तो आपका टायर 2 एग्जामिनेशन के लिए। सेम अगर हम बात करते हैं टायर 2 के लिए, देखिए आपने यहाँ पर टायर 1 कंप्लीट कर लिया, टायर 2 आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा उस पे आपका क्या है, 1:8, यानी कि जितने भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे तो 1 वैकेंसी पे आपका क्या है, 8 स्टूडेंट्स को यहाँ पर कॉल किया जाएगा, ठीक है। एक पोस्ट के लिए 7-8 स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे होंगे। ये में भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है आपका। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चेंजेस लेके आ रहा है बाद में। बट अभी हाल फिलहाल जो नोटिफिकेशन है उसमें आपका यही मेंशन है, तो आप इसके बिहाफ पर अपनी प्रिपरेशन को करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज है आपका कि किस ऐसे सिलेक्शन प्रोसेस इनका चलने वाला है, कितने रेशियो पे स्टूडेंट्स को कॉल कर रहे होंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंपटीशन का जो लेवल है वो कितना हाई और लो रहने वाला है। सेकेंड थिंग आपका यहाँ पर क्या है, देखिए डीआरडीओ की साइड से जो अप्रेंटिसशिप है, यहाँ पर साफ मेंशन किया गया है कि अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, ठीक है, लास्ट 2 इयर्स के अंदर, देखिए यहाँ पर क्या है, एग्जामिशंस इन ट्रेड टेस्ट फॉर डीआरडीओ अप्रेंटिस
कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एन अप्रेंटिसशिप इन डीआरडीओ। जितने भी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने यहाँ पर क्या है डीआरडीओ से अप्रेंटिसशिप कंप्लीट की, कहीं और से नहीं। ये मत सोचिएगा कि अगर आप आईटीआई हो, ठीक है, आपने कहीं और से अप्रेंटिसशिप किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होगे, ऐसा नहीं है। आपका जो मेन है अप्रेंटिसशिप वो आपका कहाँ से होना चाहिए, डीआरडीओ के अंदर से। तो अगर आपने लास्ट, जैसे आपका एडवर्टीजमेंट अभी आप चेक करोगे तो 2025 में आया हुआ है, ठीक है, उसके लास्ट 2 इयर्स के अंदर, ठीक है, तो लास्ट 2 इयर्स के अंदर अगर आपने डीआरडीओ की अप्रेंटिसशिप कंप्लीट की है तो आपको ट्रेड टेस्ट यहाँ पर नहीं देना होगा। ये बहुत अच्छी अचीवमेंट्स है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने यहाँ पर आईटीआई अप्रेंटिसशिप की है। तो वो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने डीआरडीओ से अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया है उन्हें ट्रेड टेस्ट फाइनली यहाँ पर नहीं देना हो रहा है। तो लास्ट जो आप देखोगे 1:8, इसमें यहाँ पर हम ये भी चेक करेंगे कि उनमें से उन स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर हटा दीजिए आप जिन्होंने यहाँ पर क्या है अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर रखी है। उनको तो आपका क्या है फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो मिलने वाला है, वो इनसाइड रहने वाले। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स जो लास्ट 2 इयर्स में अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए बेनिफिट है। तो आप ट्रेड टेस्ट को यहाँ पर छोड़ सकते हो, बाकी अपनी प्रिपरेशन जो है वो काफी अच्छे से कर सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। लास्ट एक क्राइटेरिया है आपका टाई केसेस के लिए। लेट सपोज काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सेम मार्क्स होता है, सेम आपका कैटेगरी होता है, उनका यहाँ पर सिलेक्शन किससे ऐसे होगा। तो यहाँ पे डीआरडीओ ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को चांस दिया जाएगा जिन्होंने यहाँ पर डीआरडीओ से आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया होगा। आफ्टर डेट आपका क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग जितना आपने टायर 1 एग्जामिनेशन में आपका ऑब्टेन किया होगा उसके बिहाफ पर आपको यहाँ पर कॉल किया जाएगा। लास्ट थर्ड वन आपका रहेगा डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, यानी कि ओल्डर कैंडिडेट जो है उनको पहले मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा। आफ्टर डेट आपका यहाँ पर क्या है लोअर जो एज है उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर चांस मिलेगा। एंड सबसे लास्ट आपका आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। तो अगर नेम सेम है तो सबसे पहले आपका एज देखेंगे, आपने डीआरडीओ से अप्रेंटिसशिप किया है वो सब चेक होगा। एंड उसके बिहाफ पर आपको यहाँ पर क्या है मेरिट लिस्ट में आप यहाँ पर अपीयर कर पाओगे। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है सो दैट एट द एंड आपको कोई भी दिक्कत ना आए। बाकी अगर आपका कोई और डाउट रहता है इन सभी चीजों से रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट किया है कि लिंक्डइन आईडी से भी आप ऐड कर सकते हो ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप डायरेक्टली आप पूछ सकते हो वहां पर। एंड जो आपका अपकमिंग वीडियो रहने वाला है वो है आईटीआई कूपर ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए कि आपका डीआरडीओ का सिलेबस क्या रहेगा, किस तरह से आप प्रिपरेशन करोगे। तो टेक ए पोजीशन के लिए लास्ट ईयर क्वेश्चंस क्या रहे थे, सिलेबस के अंदर कुछ चेंजेस है उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपका कोपा ट्रेड स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप कोपा ट्रेड से इन वीडियो को देख रहे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो दैट आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब ताकि सारे नोटिफिकेशन आपसे टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा सो दैट आप वीडियो को कर सकते हैं लाइक एंड शेयर। एंड चैनल पे है न्यू तो बेल आइकन को कर लीजिएगा हिट। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेशन के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।